हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जो है वो शुरू किया था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे अगर आपकी दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो एक जो है अगर उसमें बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो जो दूसरी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो क्या है, डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल है। अब इसी के सेकेंड पार्ट यानी जो इनवर्स प्रोपोर्शन है वो आज हम शुरू करेंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स जो है उनको चेक करेंगे कि इन एग्जांपल्स में क्या है। जैसे आपने घर पे देखा होगा, जैसे आप टैंक जो है, अपना वाटर टैंक जो है उसको फिल करते हो, ठीक है। मोर टैंक पाइप्स लेस टाइम। सपोज जैसे एक पाइप आपने लगाई है टैंक भरने के लिए, अगर एक पाइप जो है वो 10 आवर्स यानी 10 घंटे जो है वो लगा रही है, ठीक है। तो अगर आप पाइप्स जो है वो एक के बजाय दो कर दोगे, यानी पाइप्स का नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका वाटर टैंक जो है वो क्या होगा, कम टाइम में भर हो जाएगा। पाइप्स आप ज्यादा बढ़ाओगे तो आपका टाइम जो है वो क्या होगा, कम लगेगा। तो ये क्या है, आप पाइप्स बढ़ा रहे हो तो टाइम जो है वो कम लग रहा है, उल्टा हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे है मोर स्टूडेंट्स लेस फूड ईच। अब इसमें क्या मतलब हुआ, जैसे आपके पास सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए अगर आपने 10 सैंडविच रखे हैं या 10 परांठा रखे हैं, कुछ भी रखा है, ठीक है, तो 5 स्टूडेंट्स के लिए आपने 10 सैंडविच जो है वो रखे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स जो है उनको 5 के बजाय 10 कर दोगे, सैंडविचेस जो है वो आपके 10 ही हैं, तो क्या होगा, हर एक स्टूडेंट जो है उसको कितने सैंडविच आएंगे, कम सैंडविच की क्वांटिटी जो है वो आएगी। यानी आपने स्टूडेंट्स बढ़ाया तो हर एक बच्चे को फूड या सैंडविच जो है वो क्या होगी, कम पड़ गए। उसी तरह मोर वर्कर्स फ्यूअर डेज। जैसे आपके कुछ वर्कर्स, यानी जैसे आपने घर पे वर्कर्स लगाए होते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास 5 वर्कर हैं, यानी काम करने वाले जिनको आप मजदूर कहते हो, ठीक है, तो अगर आपके पास 5 वर्कर हैं, वो 10 दिन में अपना काम जो है वो खत्म कर रहे हैं। तो अगर आप वर्कर्स जो है उनका नंबर बढ़ा रहे, यानी 5 की जगह आपने 10 कर दिए, तो आपका जो काम है वो क्या होगा, कम टाइम लेगा, कम डेज में वो टाइम काम जो है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप एक क्वांटिटी जो है उसको बढ़ा रही हो तो आपका दूसरा क्वांटिटी जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे पाइप्स का नंबर आपने बढ़ाया, आपका टाइम क्या हो गया, कम लग गया। उसी तरह यहाँ पे आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ाए, ठीक है, तो यहाँ पे फूड जो है वो हर एक बच्चे को क्या हुआ, कम मिला। उसी तरह वर्कर्स का नंबर आपने बढ़ाया तो उन्होंने क्या किया, कम टाइम में ही, कम डेज में ही वो काम जो है वो खत्म कर दिया। तो इस तरह से ये जो उल्टा हो रही है, यानी एक चीज को आप बढ़ा रही हो तो दूसरी चीज जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही अपोजिट है। तो दो क्वांटिटीज जिनको हम इनवर्स प्रोपोर्शन में तब कहेंगे जब आपका एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है और दूसरी क्या हो रही है, आप इसको डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, सपोज टू क्वांटिटीज है, ठीक है, तो इनको हम इनवर्स प्रोपोर्शन में कब बोलेंगे, इफ एन इंक्रीज इन वन काजेज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन अदर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी जो है उसको क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, या वाइस वर्सा, मतलब दूसरी आप बढ़ा रहे हो और फर्स्ट वाली जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एज एक्स इंक्रीज हुई तो वाई डिक्रीज हुई, या फिर एक्स डिक्रीज हुई तो वाई क्या हुई, इंक्रीज हुई। देयर प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। उनका जो प्रोडक्ट है दोनों का, एक्स और वाई का, दो क्वांटिटीज का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जो फॉर्मूला है इनवर्स प्रोपोर्शन का वो क्या है, x मल्टीप्लाई वाइज के। अब यहाँ पे k जो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो कोई भी दो क्वांटिटीज हैं उनको अगर आपने चेक करना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है क्या नहीं, तो उसके लिए 3 स्टेप्स जो है वो है। फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा फाइंड k, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपने निकालना है। आपको जो दो क्वांटिटीज किसी भी क्वेश्चन में दी होंगी, नॉन क्वांटिटीज जो होंगी, उनको आपने जो है मल्टीप्लाई करना है और आपको यहाँ से k की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। फिर दूसरे में आपने k की जो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 में वैल्यू निकाली, उसी को हम स्टेप नंबर 2 में k की वैल्यू जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका सेकंड कंडीशन के लिए, x2 इंटू y2। x1 और y1 होगा जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, x2 y2 हो गया जो आपको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे आप k की वैल्यू जो है वो यूज करोगे, और लास्ट में इनको हम रीअरेंज टू फाइंड द अननोन। तो यहाँ से हम y2 जो है उसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो इस तरह से हमने जो है इनवर्स प्रोपोर्शन निकाला। अब हम कुछ जो है इसके एग्जांपल्स करेंगे। अब यहाँ पे है पाइप्स एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है, 4 पाइप्स फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। 4 पाइप्स हैं
और वो एक टैंक को फिल कर रही है कितने टाइम में, 12 आवर्स में, यानी 12 घंटे में। ठीक है, तो आपने बताना है हाउ लॉन्ग विल 6 पाइप्स टेक, 6 पाइप्स जो है वो कितने टाइम में टैंक जो है उसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे x और x1 ये है 4, ठीक है, और x2 यहाँ पे क्या है 12। ये आपको दो क्वांटिटीज जो है वो दी हुई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये है y1, y2 नहीं है, ये y1 है। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें जो नोन है, जो दिया हुआ है, उसको हम मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकालेंगे k की, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर सेकंड स्टेप में हम इसी k को यूज करके जो है वो ये क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ है इसमें वो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे k की वैल्यू निकाली, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हियर x1 इज इक्वल टू 4, जो हमें दिया है पहले हमने वो लिखना है। ठीक है, और y1 कितना है हमारे पास 12, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे x2 क्या है, यहाँ पे 6, हमने क्या निकालना है y2 क्या है, कितना टाइम जो है वो 6 पाइप्स जो है वो लेंगे, ये हमने निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम k निकालेंगे। तो k जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, k जो है वो किसके इक्वल है, x1 इंटू y1। तो यहाँ से हम k जो है उसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू क्या होगी, x1 इंटू y1। अब x1 हमारे पास है, x1 कितना है 4 है, और y1 कितना है 12। तो k आ जाएगा 4 इंटू 12, तो 4 12 जा 48, k हमारे पास निकल गया। अब हम यहाँ से k की वैल्यू जो है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टेप 2 जो है वो क्या आ जाएगा, अब स्टेप 2 में हम k की वैल्यू जो है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे x2 इंटू y2 इज इक्वल टू k। ठीक है, अब हमारे पास x2 है 6, हमने क्या निकालना है y2, तो यहाँ पे हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे 6, y2 हमने निकालना है, और k की वैल्यू हमारे पास है 48। तो ये क्या आ जाएगा, x2 कितना है 6, ठीक है, y2 निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और k की वैल्यू हमारे पास है 48। तो यहाँ से हम y2 जो है उसकी वैल्यू है निकाल लेंगे। तो y2 यहाँ से कितना आ जाएगा 48, और ये 6 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो 6 1 जा 6, 8 जा 48, तो आपका y2 जो है वो कितना आ गया 8। और क्यों, क्योंकि हमने बताना था कि 6 पाइप्स जो है वो कितने टाइम में एक टैंक को फिल करेंगे। तो कितने टाइम में फिल करेंगी, 8 आवर्स, 8 घंटे जो है वो लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है वो करना है। अब ये था पाइप्स एंड टाइम की एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास स्टूडेंट्स एंड फूड की एग्जाम्पल। अब इसमें क्या एग्जाम्पल दी है, और स्टॉक ऑफ फूड लास्ट 30 डेज फॉर 50 स्टूडेंट, यानी आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनको फूड जो है वो प्रोवाइड किया गया, और वो फूड कितनी देर चलेगा, 30 डेज। हमने बताना है हाउ मेनी डेज इट विल बी लास्ट फॉर 75 स्टूडेंट्स। अगर 50 स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ा के 75 स्टूडेंट्स होंगे तो वो फिर वो फूड कितनी देर जो है वो चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, हमारे पास x2 की वैल्यू है, हमने क्या किसकी निकालनी है, y2, यानी कितने दिन जो है वो चलेगा। तो यहाँ पे जो हमें दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है x1 क्या है 30 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। फिर हमें दिया हुआ है y1, तो y1 कितना है 50, क्या आ जाएगा 50। उसके बाद हमारे पास x2 जो है वो दिया है कितना 75, हमने कितना निकालना है y2। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्टेप 1 में क्या निकालना है हमें, k यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वो कैसे निकलेगा, x1 इंटू y1, ये आ जाएगा आपका k। ठीक है, तो x1 कितना है आपका 30, y1 कितना है 50, तो k को हम इस साइड लाएंगे। अब 30 इंटू 50 कितना हो गया 1500, ये हमारे पास आ गया k की वैल्यू। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हमने y2 जो है वो निकालना है, यानी फूड जो है वो कितने दिन चलेगा। तो हमने हाउ मेनी डेज निकालना है, जिसको हमने y2 जो है वो दिया हुआ है।
तो यहाँ पे फिर हम दूसरे को करेंगे x2 इंटू y2 इज इक्वल टू के। अब हमारे पास x2 भी है और हमारे पास k भी है, हमने y2 जो है वो निकालना है। तो x2 की वैल्यू जो है वो क्या है 75 इंटू y2 और k है हमारे पास 1500। ठीक है, तो यहाँ से हम y2 जो है वो निकालेंगे, तो y2 जो है वो कितना आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 75। तो यहाँ से y2 जो है वो कितना आ जाएगा, जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका पूरा 20। और ये क्या है 20 क्या है डेज, यानी 20 दिन जो है वो चलेगा वो वाला फूड जो हमने 75 बच्चों के लिए रखा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका y2 जो है उसका आंसर हमने निकाल दिया। अब हम एक थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है आपका वर्कर्स एंड वॉल। अब वर्कर्स एंड वॉल जो है इसकी क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, 8 वर्कर्स बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज, यानी 8 वर्कर्स जो है वो एक वॉल बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं कितने दिन में 15 डेज में। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल 20 वर्कर्स टेक, तो 8 के बजाय अगर 12 वर्कर्स हो जाएं तो वो वॉल जो है वो कितने दिन में बनेगी। जो पहले 8 वर्कर्स थे वो 15 डेज में बना रहे थे, तो 12 वर्कर्स जो है वो कितने दिन में वो वाली वॉल जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, हमें क्या निकालना है y2, यानी हाउ मेनी डेज। तो हमारे पास है सब कुछ, तो स्टेप 1 हम लिखेंगे, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 1 में क्या होगा, k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे होगा x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू k। अब x1 हमारे पास है, x1 क्या है हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स जो कितने हैं 8। ठीक है, y1 क्या है नंबर ऑफ डेज, जितने दिन उन्होंने लगाए तो कितने हैं 15 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ से k जो है हम इसको इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 15, तो 15 8 जा कितना होता है 120। ठीक है, तो k हमारे पास निकल गया। अब फिर से स्टेप 2 में वही एग्जांपल, स्टेप 2 में हमने क्या करना है x2 इंटू y2 इज इक्वल टू k। अब हमारे पास x2 की वैल्यू है, k की भी है, हमने y2 की निकालनी है। अब x2 जो है वो क्या था 12, तो x2 की जगह हम 12 पुट करेंगे, y2 जो हमने निकालनी है यानी नंबर ऑफ डेज, और k कितना है 120। ठीक है, यहाँ से हम y2 निकालेंगे, y2 कैसे निकलेगा 120, ये कहाँ जाएगा 12 नीचे, इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 1 12 10, तो कितने आ गए आपके 10 डेज। तो y2 जो है वो कितना आ गया 10 डेज, यानी आपके 12 वर्कर्स जो है वो 10 डेज में वॉल जो है उसको बनाएंगे। अब एक और एग्जांपल देखेंगे। अब ये एग्जांपल में क्या है डिस्टेंस एंड स्पीड की बात हुई है। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल है, अ कार टेक्स 6 hours टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। एक कार जो है वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस टाइम जो है वो ले रही है 6 hours, यानी 6 घंटे जो है वो ले रही है, और उसकी स्पीड जो है वो कार की कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। ठीक है, आपने बताना है कि अगर उसकी स्पीड जो है वो 40 से चेंज होकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो वो कितना टाइम लेगी। जैसे पहले 6 घंटे ले रही थी, स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, अब अगर स्पीड जो है उसको बढ़ा के 60 किलोमीटर पर आवर कर दें हम, तो फिर वो कितना टाइम जो है वो लेगी। तो वही करना है, यहाँ पे हमें फिर से x जो 6 hours है वो क्या है x1 दिया हुआ है। ठीक है, जितनी उसकी स्पीड थी ये क्या है y1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम k की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। उसके बाद हमें x2 जो है वो दिया है यानी उसकी स्पीड, तो हमने क्या निकालना है हाउ मच टाइम, यानी y2 जो है वो निकालना है। तो सेम इसको ऐसे ही करना है। तो स्टेप 1 में हम देख लेते हैं क्या करना है। तो स्टेप 1 में वही x1 इंटू y1 इज इक्वल टू k। अब हमारे पास x1 है, x1 कितना है 6 है, y कितना है 40। ठीक है, तो ये आ गया k। अब यहाँ से हम k जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो k कितना आ गया 6 4 जा 24, तो ये आ गया 2
40। अब हमारे पास k है, हमारे पास x2 भी है, हमने y2 जो है वो निकालना है। स्टेप 2 में यहाँ पे करूँगी। स्टेप 2 में क्या आ जाएगा, x2 इंटू y2 इज इक्वल्स टू k। ठीक है, अब x2 कितना है हमारे पास 60, ये दिया हुआ है, हमने y2 जो है वो निकालना है। k भी हमने अभी निकाला 240। ठीक है, तो यहाँ से y2 जो है वो कितना आ जाएगा 240। ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे। पहले 0 से 0 काटेंगे, फिर 6 1 है एंड 6 4, तो y2 जो है वो कितना आया 4 कितने टाइम आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स, यानी 60 किलोमीटर स्पीड पे कार जो है वो कितना टाइम लेगी आपके 4 आवर्स, 4 घंटे। तो इस तरह से हमने जो है वो निकालना है। सबसे पहले स्टेप में हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालना है, और फिर दूसरे में जो आपको दिया है उसमें k की वैल्यू यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसकी वैल्यू यूज करनी है, और y2 जो है वो निकालना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले है कि x मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू k, ये इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में। ठीक है, उसके बाद x1 टू y1 जो है वो इक्वल होगा x2 y2 के। एक क्वांटिटी अगर अप है यानी बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, घटेगी। अब कुछ चीजें जो आपने अवॉइड करनी है, डोंट ऐड x एंड y। यहाँ पे आपको x और y को प्लस नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और यूनिट्स जैसे किलोमीटर, जैसे हमने अभी लगाया 4 आवर्स, तो आपने यूनिट्स लगाना जो है उनको भूलना नहीं है, उनको साथ में लगाना है। अब ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 20 वर्कर्स फिनिश इन 12 डेज। 20 वर्कर्स जो है वो अपना काम 12 डेज में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग फॉर 15। तो अगर 20 वर्कर्स के बजाय हम 15 वर्कर्स ले लें तो काम जो है वो कितनी देर में खत्म होगा। उसके बाद है स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर टेक्स 4 आवर्स। कार की स्पीड जो है वो बढ़ाई है। ठीक है, टाइम वो ले रही है 4 घंटा। स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम एट 60 किलोमीटर। अगर 90 के बजाय 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो फिर वो कितना टाइम जो है वो लेगी। तो ये क्वेश्चन 2 जो है आप अपने घर पे सॉल्व करें। तो उम्मीद है आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और आज जो मैंने पढ़ाया इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये चैप्टर में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।